नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मीडिया वाली। दोस्तों, चुनाव आयोग ने देश में चुनाव की घोषणा कर दी है। पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होगा, जिसमें कि पहला चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, जबकि दूसरे चरण की चुनाव 26 अप्रैल, 7 मई, उसके बाद 13 मई, 20 मई और 25 मई, और 7वां चरण का जो वोटिंग होगा वो 1 जून को होगा, और पूरी तरह से फाइनली जब फैसला आएगा वो 4 जून को आएगा। इसमें जो खास बात ये है कि इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में टोटल मतदाता 97 करोड़ वोटर्स लगभग होंगे, जो कि जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में आया है, जबकि 2019 में यही वोटर की संख्या 92 करोड़ थी। और उससे पहले की अगर बात करें तो 2014 में लगभग 82 या 83 करोड़ लोग मतदाता मतलब चुनाव में भाग लिए थे। इस बार महिला मतदाताओं की संख्या 47 करोड़ है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 49 करोड़ है। इन सब के ऊपर बात करेंगे और ये भी बात करने की कोशिश करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव आ रहे हैं और वहाँ पे लोगों का क्या मांग है, लोग क्या मांग रहे हैं सरकार से। अभी हाल ही फिलहाल में SBI का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स वाला लिस्ट भी आया है। वहीं किसान आंदोलन जैसी किसान आंदोलन जैसी चीज़ें भी देश में आप बीती जैसी चीज़ें हो रही है। कहीं पेपर लीक जैसे मामले आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, देश में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन लोगों का क्या मानना है? क्या लोग अभी भी मोदी जी के साथ हैं? क्या बीजेपी के साथ वो हमेशा रहेंगे या उनका वोट बदलेगा? उनका क्या मानना है, बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। सर, अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, उसका डेट भी अनाउंस हो चुका है, तो क्या कहेंगे? एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ NDA है, तो इन दोनों पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं लोग? मतलब कि क्या ये काम कर रही हैं पार्टी? हाँ, जहाँ तक NDA की बात है तो काम तो हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। बाकी यदि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखें तो मुझे लगता है कि फेल है ये सरकार। अच्छा, मतलब कि अर्थव्यवस्था के मामले में मतलब बीजेपी फेल है? हाँ जी, बिल्कुल। कैसे फेल है मतलब? मुझे जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मुझे लगता है कि कहते हैं कि इकोनॉमी को 5वें नंबर पे पहुँचना है। हाँ, ये सब जो है ना, जैसे कि एक बार जब शुरुआत में हुआ था कि फील गुड फैक्टर, ये वैसा ही कुछ ऐसा हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। यदि धरातल पर देखा जाए तो स्थितियाँ बहुत गंभीर हैं। और जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी भी जो है बार बार ये क्वेश्चन उठाते हैं कि तो मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, परंतु जितना मुझे समझ में आता उससे मुझे लग रहा है कि फेल है। अच्छा, धरातल पे कैसे काम हुई है? NDA जब से मतलब बीजेपी की सरकार आई है 10 सालों में, क्या एक आम आदमी को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? महंगाई बढ़ी है, घटी है, क्या हुआ है? नहीं, महंगाई तो बढ़ी है डेफिनेटली, उसमें कोई बात ही नहीं है। महंगाई बढ़ी हुई है, पर शायद मतलब यदि कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं तो कुछ हमें आम जनता को भी देना पड़ेगा। शायद वो महंगाई के रूप में दे रहे हैं या महंगा खरीद कर जो है वो दे रहे हैं, तो शायद संभवतः ये बात हो सकती है। आपसे बात कैसे करें? आप आ जाओ और हमसे बात करते हैं। तो हाँ। और किसान आंदोलन की बात, रोजगार को लेकर किसान आंदोलन। हाँ, जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वो नज़रअंदाज कर रही है किसानों को नज़रअंदाज कर रही है, और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि उससे वो भले ही वो पंजाब के ही किसान थे, पर उन्हें खालिस्तान कहते हैं, कोई उपद्रव्य कह रहे हैं। हाँ, तो वो एक अब ये तो इनका राजनीतिक स्ट्रेटेजी है। ये तो राजनीतिक स्ट्रेटेजी है कि उन्हें खालिस्तान बता देना या उपद्रवी बता देना, क्योंकि इनके पास उनके लिए करने के लिए कुछ है नहीं, और करने जाएंगे तो अर्थव्यवस्था और तो टूटेगी। ये बात बिल्कुल उतनी जगह पर सही है। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार रखते हैं? राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं देश देश में घूम के? हाँ, मुझे लगता है कि जैसा उन्हें बना दिया गया है वैसे वो है नहीं। मुझे लगता है कि वो गांधी जो गारंटी की बात करते हैं कि हम आएंगे तो MSP पे कानून बनाएंगे, हम आएंगे तो विद्यार्थियों को नौकरी देंगे, ये सब पे क्या कहेंगे? हाँ, ये सोच तो है उनकी, और मुझे लगता है कि वो इस विषय में काम कर भी सकेंगे। वो काम कर भी सकेंगे। एक्चुअली अंधभक्तों की बहुत बड़ी फौज है। उस फौज के आगे जो है वो सभी लोग जो है वो हार चुके हैं, और ठीक है। और अभी जो है वो एक जो है वो मतलब ये बोलना चाहिए कि केवल पागल है जो इंसान बेवकूफ़ है। भाई साहब को बहुत बुरा लग रहा है एक्चुअली। मुझे भी लगता है जो इस तरीके से मतलब है। बस यही है भारत की हकीकत, यही है बस यही है कि अंधभक्तों को बहुत बुरा लगता है यदि सच्चाई बताई जाए। एक आखिरी सवाल है कि लोग ना ये बोल रहे हैं कि NDA की सरकार है वो मतलब विपक्ष को खत्म कर रही है, इसके ऊपर क्या विचार है? अब देखिए ना, आप हर जगह पर जो है वो आप
कांग्रेस मुक्त भारत की बात की जा रही है और वही कांग्रेसियों को अपने पास मिला रहे हैं। तो ये तो बीजेपी जो है वो कांग्रेस युक्त हो रही है ना, कांग्रेस युक्त हो रही है। तो इस विषय में तो मुझे लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है। जब तक सरकार है, सत्ता है, तब तक सब कुछ है और बाकी मुद्दे कुछ नहीं हैं। सर आपका नाम? करण, क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ। सर क्या जैसे अभी सर बोल रहे थे, इसके ऊपर आप बीच बीच में बोल रहे थे, बताइए आप। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अब इन्होंने अंधभक्त की बात कही, राइट। इनसे पूछो जो 2014 से अब तक बीजेपी को ला रहे हैं, वो कोई आम लोग नहीं लेकर आ रहे, वो इसी देश के नागरिक लेकर आ रहे हैं। वोट की पावर से बीजेपी आ रही है, कोई मजाक से नहीं आ रही। तो जिस तरीके से वो अंधभक्तों की बात कर रहे हैं ना, इनको इस चीज़ की सोच रखनी चाहिए। जिस राहुल गांधी की मान्यता आ रहे हैं ना कि वो नौकरी देकर और ये करेंगे, पहले तो उनकी खुद को उनको नौकरी मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। दूसरी बात, समाज सेवा कोई इंसान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद जो एल्यूमनाई होते हैं ना यूनिवर्सिटी के, वो दुनिया भर के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे क्या तो बिजनेसमैन होते हैं, क्या बहुत बड़े बड़े पद पे वो बैठे होते हैं। एक ऐसा इंसान जो गैस के स्टोव में कोयले जला रहा है, आप सोचो उस बंदे का IQ क्या होगा, नेगेटिव में उसका IQ है। और रही बात, अभी इन्होंने क्या बोला, किसान आंदोलन, राइट। इनसे जरा ये पूछो कि देश में इतने राज्य हैं, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मैं राज्य गिनवाते थक जाऊंगा। पर इनसे पूछो कि सिर्फ पंजाब के किसान क्यों परेशान हो रहे हैं। और अभी इन्होंने क्या बोला कि मोदी जी किसान के साथ नहीं है। इनसे जरा ये पूछो मोदी जी ने अभी तक किसानों के लिए क्या क्या करा है। जितनी अभी बार बार जो किसानों के लिए हक के लिए जो बातें रखी गई है, इनसे पूछो क्या क्या अभी हुआ है। इन्हें कुछ पता है? अच्छा ठीक है, अभी जो कहने में आ जाते हैं किसान जो भी देश में बाहर में सड़क पे हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे? मतलब क्या लग रहा है वो, देखिए वो गलत। मैं कभी किसी किसान को मना नहीं कर रहा, ठीक है। मैं किसान को कभी मना नहीं करता। अगर देखो, मैं भी खुद किसान के घर से आता हूँ, ठीक है। बट आप ये सोचिए कि उन लोगों को, कुछ लोगों को ब्रेन वॉश कर रखा है। उस किसान आंदोलन में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पूरा नैरेटिव चेंज कर रहे हैं। पेपर लीक के मामले के ऊपर क्या कहेंगे? उसके ऊपर मेरे को भी कितना कुछ पता नहीं है, तो मेरे को इतनी आइडिया। ठीक है सर, कुछ कहेंगे? ये बोला था ये, अरे भैया रुक जाओ, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, ये झूठ क्यों बोला है? 100 दिन में काला धन आएगा, ये झूठ क्यों बोला? ये झूठ है या जुमला था? 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, ये झूठ, ये जुमला था या क्या था? गारंटी थी? आजकल गारंटी खूब चल रही है ना, सर मोदी की गारंटी। गारंटी तो ये गारंटी थी या जुमला था? अच्छे दिन आएंगे, ये गारंटी थी या जुमला था? हमें तो ये जवाब चाहिए है। 100 स्मार्ट सिटी, ये गारंटी थी या जुमला था है? और किसानों की आय दुगनी हो गया। और जो गांव MPओ ने गोद लिए थे, वो उनका क्या हाल है? सब पैसा खा गए, इतना पैसा खा गए, अंग्रेजों से भी ज़्यादा खा चुके हैं पैसा। और कितना खाएंगे? अब इलेक्ट्रिक बाउंड में खा लिया, इधर खा लिया, 81 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया। 5 किलो राशन पे जिंदा रहो भैया, बस वोट देने आ जाना। क्या यार, ये क्या चल रहा है? तो सारा विकास का मॉडल फेल हो गया। जब 81 करोड़ लोग गरीब हैं, 11 करोड़ किसान गरीब हैं, 11 करोड़ किसान गरीब हैं, 11 करोड़ किसान गरीब है, इंसान गरीब है, बेरोजगार है, कुछ नहीं हो रहा देश में। फिर क्या होगा? सारा विकास मॉडल फेल हो गया। सर कुछ कहना चाहिए? बोलिए, बोलो सर कुछ कहना? सर आपका नाम? ऋषिकेश शुक्ला। सर अभी चुनाव आयोग ने चुनाव का डेट अनाउंस कर दिया है। एक तरफ इंडिया अलायंस है तो एक तरफ NDA पार्टी है, दोनों अपना अपना काम कर रही है। अभी राहुल गांधी पूरे देश में घूम भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, दोनों अपना अपना काम कर रही है। राहुल गांधी जी पूरे डेडिकेशन के साथ बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं। अभी उनकी रैली महाराष्ट्र में पहुंची, मैंने सुना एक नेता फिर छोड़ के बीजेपी में आ गया। तो भैया राहुल गांधी जो है वो बीजेपी जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। नेहरू ने तो खुद कहा था, नेहरू कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की और भाजपा को जितवाएगा। तो ये तो राहुल गांधी जी का हाल हो रखा है। तो भैया इंडिया अलायंस को आप छोड़ दो। ममता बनर्जी ने पूरे 42 के 42 कैंडिडेट घोषित कर दिए। जो इनके पापा थे ना, जो एक कैंडिडेट को लीड कर रहे थे, नीतीश कुमार, वो छोड़ के बीजेपी के साथ आ चुके हैं। केजरीवाल अलग थलग हो चुके हैं। अल्टरनेटिव होता क्या है? इनको पूछ अल्टरनेटिव होता क्या है? कैसे कर जाते हैं? सुनो मैं बताऊं। नहीं सुनो ऐसे लोगों का क्या इलाज है पता है? 10 रुपए का मेडिकल शॉप से बर्नॉल खरीद के लाओ
और ऐसे लोगों को दे दो। इनकी इस टाइम पूरी जली पड़ी है, बिना बरनौल के ठीक होने वाले हैं क्या? 2014 में इन्होंने बोला था क्या, चाय वाला क्या जीतेगा, चाय वाला बोलते 282 सीट आ गई। उसके बाद 2019 में फिर चिल्लाए थे, चौकीदार चोर है बोल के राहुल गांधी 6 बार दंडवत प्रणाम करके आए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद 336 सीट आ गई, फिर चिल्ला रहे ऐसे चमचे। देख लीजिए 400 पार ना आए तो बोलना मैं भी यही मिलूंगा, आप भी यही मिल लेना। बस सर सुन लीजिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अभी जो बात आई इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर क्या गलत क्या है उसमें? इसके पहले जब कांग्रेस थी ना भैया, तो 20,000 करोड़ तक का आप कैश दे सकते थे बिना कोई रसीद के, बिना कोई इन्फॉर्मेशन के। वो काला धन चोरी नहीं होता था। अरे 350 करोड़ निकलते हैं तुम्हारे नेता के यहाँ से। दुनिया भर के नेशनल हेराल्ड में माँ बेटे दोनों घूम रहे हैं 50,000 के बेल पे, और ये सवाल उठा रहे हैं भैया। बॉन्ड जो है ना वो अच्छे के लिए निकाला गया ताकि आदमी की प्राइवेसी भी बची रहे, जिसको अगर मन कर रहा है डोनेट करने का वो डोनेट भी कर सके। आपके लिए मैं बरनौल ला रहा हूँ, बरनौल ला के दे रहा हूँ। देखो आराम से बात कीजिए, आराम से बात कर रहा हूँ। देखो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपको बस बता देना चाहूँ। जितने भी किसान हैं वो सड़क पे आए थे, क्या वो उनके खिलाफ वोट देंगे? अच्छा किसान है वो? मुझे तो किसी भी एंगल से किसान नहीं लग रहे हैं भाई। ऐसा कौन सा किसान है जो 2021 में ये जितने भी आतंकवादियों ने तिरंगा झंडा हटाया था लाल किले से, उस पे जितने लोगों पर एफआईआर हुई थी वो एफआईआर वापस लेने की मांग कर रहे हैं ये किसान है। जो नीलम आज़ाद स्मोक बम फेंकती है पार्लियामेंट में, उसको छुड़वाने की बात कर रहे हैं ये किसान है। किसान से मोदी मर जाएगा से क्या लेना देना है आप बताइए मुझे। किसान से मोदी पिछली बार पंजाब आया था बच गया, इस बार आएगा नहीं बचेगा, क्या लेना देना है? किसान से और भिंडरा वाले से क्या लेना देना है? किसान से और खालिस्तान से क्या लेना देना है आप बताइए मुझे। मेरे हिसाब से ये सारा पन्नू का, वो 2 कौड़ी का पन्नू है ना, उसका एजेंडा भारत में चला रहे हैं। और मोटा भाई के पास मोटा डंडा तैयार है तेल लगा के, अगर कोई आएगा ना फिर पीछे ही डंडा जाएगा। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने अपना अच्छे से प्लान सेट कर लिया है, अब की बार 400 पार। लेकिन बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि जो मतलब पार्टियां हैं ये पाकिस्तान देश है, वहाँ के भी बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो इन्हें फंड किए हैं पैसे। तो क्या अपने देश में पैसे की इतनी कमी हो गई कि पाकिस्तान जिसे हम भिखारी देश कहते हैं उसे भी पैसे लेने? एक दौर आता था ना जब पाकिस्तान का जो करेंसी था ना वो हमारे भारत से ज़्यादा था। आज देख लीजिए पाकिस्तान भी भीख मांग रहा है, हमारी कांग्रेस पार्टी भी भीख मांग रही है। मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों का बयान मैं आपको सुनवा दूं, उन्होंने खुलेआम कहा था कि हम पाकिस्तान से मदद चाहते हैं ताकि वो बीजेपी को हटवा सके। अपने पापा शी जिनपिंग के बारे में बताया ना, जो जाके 20,000 करोड़ का एमओयू साइन करके आए थे, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। ये देखो कांग्रेस का भविष्य है, कांग्रेस ऐसे ही तिलमिला रही है अभी, और 2024 के बाद यही लोग बरनौल लेके घूमेंगे पूरे रास्ते पे। तो भैया हमें डरने की जरूरत नहीं है। 2014 में भी बीजेपी थी, 2019 में भी बीजेपी है, 2047 तक भाजपा रहेगी। बीजेपी का जो एजेंडा था वो ये था कि 100 स्मार्ट सिटी का, बीजेपी ये सब क्या कंप्लीट की है? बीजेपी ने 370 हटाने बोला था, शुरू से हट गई है ना। जितने राम रहीम आसाराम इन्हें पैरोल पे छुट्टी देती है, जैसे आर्मी में आर्मी के जवानों को जैसे छुट्टी मिलती है ना, ये दरिंदों को छुट्टी देते हैं पैरोल पे। इन्हें फांसी नहीं, ये छुट्टी देते हैं। यासीन मलिक कौन था? ये मीडिया वाले से बात कर रहा हूँ और आप मेरा हक बनता है ना बोलने का। मुझसे बोलने का या इनसे बोलने का? किसी से ऐसी बातें ना करें, मैं केवल मीडिया से बात कर सकता हूँ और किसी दूसरे व्यक्ति से मैं ये कह रहा हूँ, ये बीजेपी दरिंदों को सुन सके भाई, क्या दिक्कत होगी? हम सुन लेंगे पर पर्सनल ना सुन पाएंगे भाई, कभी भी ना सुन। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये दरिंदों को पैरोल पे ऐसे छुट्टी देती है जैसे 1 साल में 6 महीने की राम रहीम को छुट्टी दी गई, पैरोल पे भेजा गया। इतनी तो फौज के जवान को भी छुट्टी नहीं मिल पा रही है, वो 2 महीने केवल छुट्टी। राम रहीम देखो अभी इन्होंने बोला कि बीजेपी जो है वो दरिंदों को पैरोल पे छोड़ रही है। कांग्रेस की सोनिया आंटी बेल पे घूम रही है। नहीं वो भाई साहब मेरे से नू कह रहा है। सुन लो कांग्रेस की सोनिया गांधी पैरोल पे, कांग्रेस का राहुल गांधी पैरोल पे, उसके बाद लालू यादव पैरोल पे, तेजस्वी यादव पैरोल पे, अरविंद केजरीवाल पैरोल पे। पूरा जो इंडिया अलायंस घूम रहा है ना वो सारा पैरोल पे ही घूम रहा है। भैया केजरीवाल बोल रहे हैं बेल मिली है, जिसको जब बेल मिल जाती है ना तो वो आधा तो है ना कानून की प्रक्रिया में वो माना जाता है अपराधी,
जिसको बेल मिलती है आधा माना जाता है अपराधी और आधा माना जाता है क्या, निर्दोषी। तो वो अपराधी है, ठीक है। जितने भी बेल पे होंगे ना हिंदुस्तान के अंदर, वो अपराधी होते हैं। बेल पे जो चल रहे होते हैं अपराधी होते हैं वो। भाई एक हमारा यहाँ खड़ा था वो हाँ वो कह रहा था कि राहुल गांधी भी रेपिस्ट हो जाए। तो ये बीजेपी के जो सत्ता में लोग हैं, ये क्यों नहीं रेपिस्टों को जेल भेज रहे, वो फांसी दे रहे हैं? हाँ, क्यों जेल में रखे हुए, कौन? अन्न खिला रहे हैं? बाबा राम रहीम, चिन्मयानंद स्वामी, आसाराम बापू। और भाई साहब एक बता रहे थे, मुझे तो नहीं इसकी जानकारी, राहुल गांधी भी बता रहे हैं कि राहुल गांधी भी बता रहे रेपिस्ट है, पर ये मेरे को तो नहीं। देश में जुडिशियल नाम बार एक सेकंड, देश में जुडिशियल नाम की कोई चीज होती है? अतीक अहमद को क्यों गोली मार दी है? कि कांग्रेस बीजेपी भेजेगी, इनसे पूछो देश में जुडिशियल होता है? जुडिशियल का अपना एक तरीका होता है, एक पावर होती है जुडिशियल की, उस पावर के तहत जुडिशियल काम करती है, ठीक है, प्रोसीजर होता है पूरा। उसमें कहाँ से बीजेपी आ गई भैया, कहाँ से बीजेपी आ गई उसमें? प्रोसीजर देश में, मैं हिंदू, मैं प्योर हिंदू हूँ, मुझे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, पर मैं ये बता दूं अतीक अहमद के लिए जुडिशियल नहीं था। अतीक अहमद के लिए कांग्रेस में बात सुनो, कसब को फांसी देने में इतनी देर क्यों लगा दी थी, उसके लिए क्यों सुरंग बनाई थी, उसे क्यों बिरयानी खिला रहे थे, बिरयानी खिला रहे। अब ये कह रहे बीजेपी रेपिस्ट, आशाराम बापू जेल में नहीं है, जेल में केस चल रहा है, चल नहीं रहा। और तो बात सुनो, तो सबने रात के 12 बजे कोर्ट खुलवा दिया, साइन कर दिया, इसको बेल दिलवाओ। क्यों? वो मेरा कोई घर का नहीं है, उसे जिसे जो गलत है देश में, वो उसके लिए उसकी जो गलत है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ, मेरा कहना ये है। अपने हाथ में ले लिए। इंदिरा गांधी जो है डिक्टेटरशिप कानून अपने हाथ में ले लेती है। 75 में केस हार गई, 21 जून को केस हार गई, उसने केस जब हार गई 21 जून को, और उसने इमरजेंसी लगा दी, लोगों को जेल में बंद कर दिया। ये तानाशाही होती है। आम आदमी पार्टी की उसकी कोई बात ही नहीं है। अब की बार 400 पार सीधा नारा है, बीजेपी की सरकार आ रही है और कोई है नहीं, ठीक है ना। कितनी बहस कर लो, यहाँ कोई फायदा नहीं है। आएगा मोदी, आएगा मोदी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ दिल्ली में पुलिस किसके अंडर में आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट में। मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, नेताजी सुभाष पैलेस में मेरा ऑफिस है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ में हुई थी, और वहाँ पे हर दिन सैकड़ों लोगों के साथ में किसी का फ़ोन छीनना, किसी का वो। ये FIR आज तक नहीं हुई। ये एप्लीकेशन है, और जब भी जाऊँ ये कहें 1 लाख रुपए दे दो और कर लेंगे जो है। अब क्या कहोगे इसको जो है? और मारा था, पीटा था, सब कुछ है, ये देख लो ओरिजिनल। और ये मेरा कार्ड है, और सारी चीज यहाँ इसमें मेंशन है। जब रोहिंग्याओं को शरणार्थी बना दोगे, यहाँ पे घुसपैठियों को घुसा दोगे दिल्ली में, तो यही काम होगा। यही काम होगा। फिर अगर रोहिंग्या मुसलमानों को तुम यहाँ पे घुसेड़ दोगे तो यही काम होगा। फिर रोज के कम से कम भी वहाँ पे 100 स्कैनिंग होती है। और अभी जिस दिन मैं जाऊंगा वहाँ पे अंदर, हम लोग जो है ना बात कर रहे थे, मतलब लोगों का क्या डिमांड है, ठीक है, आपकी बातें सही है। ये जो मुद्दा है, हो सकता है वो पुलिस स्टेशन में आप जाके कंप्लेंट कीजिए चीजों। 1 लाख रुपए मांगते हैं, दे दो। इसकी कंप्लेंट करो, जो घूसखोरी मांग रहा है। अरे कौन मांग, कहाँ फिरोगे? अगर आपके पास में पावर नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी पार्टी तो कहती है ये जो आप अपने ऊपर ले, ये चीज मेरे साथ। चलो ठीक है, ये ऐसी चीजें दिखाओ ना, ऐसी चीजें करो ना। इतनी चोट मारी थी, हॉस्पिटल में रहा, सारे चक्कू छुरे मार रखे, और इसके लिए PM नहीं आएगा, स्टेट गवर्नमेंट का काम है।